नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में स्वागत है। तो आज हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। तो कूलाम जो थे एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर ये पाया कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्लस आवेश है और एक प्लस आवेश है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जबकि एक आवेश हम प्लस ले लें और एक माइनस ले लें, तो ये जो आवेश होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी आकर्षित करेंगे। तो उन्होंने यह पाया कि जो इनके बीच जो खिंचाव बल है इन दोनों आवेशों के बीच में, तो ये जो बल हमारा इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है उस पर निर्भर करता है, और इन दोनों आवेशों की जो मात्रा है उन पर निर्भर करता है। जो आवेश है उन पर निर्भर करता है, उनकी बीच की दूरी के पर निर्भर करता है, उनकी बीच की दूरी पर निर्भर करता है और उनके आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। तो उन्होंने उनके नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, जो हमारा इनके बीच में जो विद्युत बल कार्य करेगा, जो आकर्षण के रूप में होगा या प्रतिकर्षण के रूप में जो बल कार्य करेगा उसे हम विद्युत बल कहेंगे। तो ये जो मन के बीच में जो विद्युत बल कार्य करेगा, ये दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होगा और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो इनके बीच में जो बल कार्य करेगा इनके आवेशों के E1 Q2, मान लीजिए हमारा आवेश Q1 है और हमारा Q2 है, और इनकी बीच की दूरी मान लीजिए R है। ठीक, तो ये जो हमारा बल जो कार्य करेगा Q1 और Q2 के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हम इन दोनों को साथ ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा, जो हमारा बल होगा Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। यहाँ पे जो K है ये हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जो हमारा K क्या है, ये स्मॉल K है, ये क्या होगा, अनुक्रमानुपाती नियतांक होगा। ये जो हमारा नियतांक है इनके बीच में विद्युत बल, आवेश तथा बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो हमारा जो हमारा K होगा ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा, और इसका मान जो होगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा जो, इसको हम समीकरण 1 मान लें, तो समीकरण 1 में हम इस K के जो हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक इसका मान रख दें, तो हमारा हो जाएगा F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। जो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 है, बात कर लीजिए, जो एप्सिलॉन 0 हमारा है ये क्या, निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता है, जो एप्सिलॉन 0 जो है। अब क्या हमारा एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है।
वैद्युतशीलता जो हमारी होती है ये मतलब वैद्युतशीलता किसी पदार्थ का गुण होता है, जो मतलब एक ऐसा गुण होता है जो यदि हम पदार्थ में यदि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दें तो जो पदार्थ है उस वैद्युत क्षेत्र के होने का विरोध करता है, तो उस विरोध की एक माप को ही हम वैद्युतशीलता के द्वारा दर्शाते हैं। एप्सिलॉन 0 होगा, जिसका संकेत एप्सिलॉन 0 होगा। अब देखते हैं यदि हम इसको निर्वात या वायु वाले माध्यम लेते हैं तो इस स्थिति में जो हमारा बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। जब हम इसे किसी अन्य माध्यम में ले लें, प्रावैद्युत माध्यम ले लें, प्रावैद्युत माध्यम से तेल हुआ, कांच हुआ, मोम हुआ, इस माध्यम में ले लेंगे, जो प्रावैद्युत का अर्थ है अचालक पदार्थ, तो उस माध्यम में ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा फोर्स जो होगा FM यानी मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे K कैपिटल K है, Q1 इंटू Q2/r²। तो यहाँ पे K क्या है? प्रावैद्युतांक। क्या है हमारा? ये जो K है हमारा प्रावैद्युतांक है, जो प्रावैद्युत पदार्थों के लिए हमेशा परावैद्युत पदार्थों के लिए क्या होता है? हमेशा 1 से अधिक होता है। जब हमारी K वैल्यू 1 से अधिक होती है तो उस मतलब जब हम इसको प्रावैद्युत पदार्थ वाले माध्यम ले लेते हैं तो जब आवश्यक बीच में जो बल कार्य करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू K कैपिटल K Q1/Q2/r²। यहाँ पर K प्रावैद्युतांक है, तो ये वाला बल कार्य करेगा। जो हमारा प्रावैद्युतांक है K, ये जो हमारे जो है एप्सिलॉन जो है ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, नहीं निरपेक्ष निरपेक्ष, ये जो हमारी निरपेक्ष वैद्युतशीलता होती है, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता होती है, ये जो होती है निरपेक्ष वैद्युतशीलता होती है। तो हमारा परावैद्युतांक जो होगा इन दोनों का निरपेक्ष वैद्युतशीलता और निर्वात वैद्युतशीलता क्या होगा? अनुपात होगा। क्या होगा? अनुपात होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर अगली वीडियो में मिलूँगा इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।